नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट सीडीपी की सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्लास, जिस पर हम टॉपिक वाइज 30 एमसीक्यू सवाल करेंगे। आज का टॉपिक है व्यक्तित्व मापन की विधियां और परीक्षण पर आधारित 30 प्रश्न के साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी जल्द ही मिल जाया करे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन की विधियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? इसका सही आंसर है सी, दो। व्यक्तित्व मापन की विधियां मुख्य रूप से दो भागों में बांटी जाती हैं। पहला है प्रक्षेपण विधियां, जिसमें व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं और भावनाओं का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है प्रश्नावली या सूची विधियां, जिसमें व्यक्ति के स्वभाव, रुचि और व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि नहीं है? इसका सही आंसर है डी, निरीक्षण विधि। ईएटी या सीएटी और एससीटी सभी प्रक्षेपण परीक्षण है, जो व्यक्ति की अंतर्निहित इच्छाओं, तनाव और भावनाओं को उजागर करते हैं। निरीक्षण विधि सीधे व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करती है और इसे प्रक्षेपण विधि नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर है सी, मार्गन एम मुरे। टेट का निर्माण मार्गन और मुरे ने किया। यह परीक्षण व्यक्ति की कहानी बनाने की क्षमता के माध्यम से उनकी आंतरिक इच्छाओं, संघर्षों और भावनाओं को समझता है। इसे मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टेट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है सी, 1935। टेट का निर्माण वर्ष 1935 में हुआ। इस परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति की अवचेतन मानसिक प्रक्रियाओं को समझना और उसके व्यक्तित्व के पहलुओं का आकलन करना था। अगला क्वेश्चन है, टेट में कुल कितने कार्ड होते हैं, जिनमें से 30 पर चित्र बने होते हैं? इसका सही आंसर है सी, 31। टेट में कुल 31 कार्ड होते हैं। इनमें से 30 कार्डों पर चित्र होते हैं और एक कार्ड खाली होता है। ये कार्ड व्यक्ति की कहानियां और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को मापने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेट में एक व्यक्ति पर अधिकतम कितने कार्डों का क्रियान्वयन किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 20। टीएटी परीक्षण में एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। यह पर्याप्त होता है ताकि व्यक्ति की भावनाओं, इच्छाओं और सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है बी, 1948। सीएटी का निर्माण 1948 में हुआ। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीएटी का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर है सी, लियोपोल्ड बेलक। सीएटी का निर्माण लियोपोल्ड बेलक ने किया। यह बच्चों के लिए टेट का विशेष संस्करण है, जिसमें उनकी कल्पनाशीलता और सामाजिक भावनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीएटी में कार्डों पर कितनी तस्वीरें होती हैं? इसका सही आंसर है बी, जानवरों। सीएटी में जानवरों की तस्वीरें होती हैं। बच्चों के लिए जानवर अधिक परिचित और सहज होते हैं, जिससे उनकी भावनात्मक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं को आसानी से समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण किस आयु वर्ग के बालकों के लिए उपयोगी है? इसका सही आंसर है बी, 3 से 11 वर्ष। सीएटी विशेष रूप से 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। यह उनके व्यक्तित्व, कल्पनाशीलता और सामाजिक भावनाओं का मूल्यांकन करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, रोरसा शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर है सी, हरमन रोरसा। यह परीक्षण हरमन रोरसा ने बनाया। इसमें
को स्याही के धब्बों की तस्वीरें दी जाती है। व्यक्ति की प्रतिक्रिया उनके व्यक्तित्व और मानसिक प्रक्रियाओं को दर्शाती है। या परीक्षण या प्रक्षेपण विधि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, रोरसा परीक्षण धब्बा रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है 1921। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण वर्ष 1921 में हुआ। यह परीक्षण मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के मूल्यांकन में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। यह व्यक्ति की अचेतन प्रक्रियाओं को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, रोरसा परीक्षण में स्याही के धब्बे वाले कुल कितने कार्ड होते हैं? इसका सही आंसर है सी 10। रोरसा परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग स्याही के धब्बे होते हैं। व्यक्ति की कहानियां और व्याख्याएं उसकी मानसिक अवस्था को स्पष्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, रोरसा परीक्षण में काले सफेद कार्डों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है सी 5। इसमें कार्ड केवल काले सफेद धब्बे के होते हैं। ये कार्ड व्यक्ति की सोच और भावनाओं को शुद्ध अभिव्यक्ति दिखाते हैं। रंगीन कार्ड अलग मानसिक प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर है सी पाइन एम टेंगलर। CAT का निर्माण पाइन और टेंगलर ने किया। इसमें अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है। व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं उसके व्यक्तित्व और आंतरिक संघर्षों का पता देती हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ति परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होता है? इसका सही आंसर है बी 14 से 19 वर्ष। CASCT मुख्य रूप से 14 से 19 वर्ष के किशोरी के लिए उपयुक्त है। या उनकी सोच, भावनाओं और व्यक्तित्व के पहलुओं का मूल्यांकन करता है। परीक्षण के माध्यम से मानसिक और सामाजिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र शब्द सहचर परीक्षण का सर्वप्रथम निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है बी 1989। FWAT का निर्माण वर्ष 1979 में हुआ। इसे स्वतंत्र शब्दों के माध्यम से व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं और व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए विकसित किया गया। यह परीक्षा प्रक्षेपण विधि का प्रारंभिक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, शब्द सहचर परीक्षण का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर है एक गाल्टन। यह परीक्षण गाल्टन ने सर्वप्रथम बनाया। इसमें व्यक्ति को शब्दों के साथ प्रतिक्रिया देने को कहा जाता है। या उसकी सोच और आंतरिक प्रवृत्तियों का उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के रूप में स्वतंत्र शब्द सहचर परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर है बी 1904। इस परीक्षण का व्यवहारिक प्रयोग जुंग ने 1904 में किया। उन्होंने इसे व्यक्तित्व और मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से में इस्तेमाल किया। यह व्यक्ति में अवचेतन विचारों को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, तस्वीर कुंडा परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर है बी रोजेनवेग। PFT का निर्माण रोजेनवेग ने किया। इसमें व्यक्ति को चित्रों के माध्यम से प्रतिक्रिया देनी होती है। यह परीक्षण व्यक्ति की प्रतिक्रिया पैटर्न और कुंठा प्रबंधन का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन है, तस्वीर कुंडा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? इसका सही आंसर है सी 24। PFT में कुल 24 कार्ड होते हैं। प्रत्येक कार्ड पर चित्र होते हैं जिनसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया और कुंठा स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। यह परीक्षण सामाजिक व्यवहार और संघर्ष प्रदर्शन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मनोनाट्य विधि का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर है सी JL मोरेनो 1949 में। यह विधि JL मोरेनो ने 1949 में विकसित की। इसमें व्यक्ति अभिनय और नाट्य क्रियाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं और व्यक्तित्व को व्यक्त करता है। यह समूह और व्यक्तिगत विशेषण में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, द आ पर्सन टेस्ट का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर है सी गुड NF। DPF का निर्माण गुड NF ने किया। इसमें व्यक्ति से किसी व्यक्ति की तस्वीरें बनाने को कहा जाता है। यह परीक्षण
मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व की छिपी विशेषताओं का पता लगाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर है बी, गाल्टर 1880। सर्वप्रथम गाल्टर ने 1880 में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानसिक पहलुओं का मूल्यांकन करने की एक व्यवस्थित तकनीक है। यह आधुनिक प्रश्नावली विधियों का आधार है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के लिए सबसे पहली अनुसूची या परिसूची का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने सर्वप्रथम विकसित किया कि व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का व्यवस्थित मूल्यांकन करती है। या आधुनिक प्रश्नावली और सर्वेक्षण विधियों के लिए आधार बनी। अगला क्वेश्चन है, माउ टस्ले व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण 1958 में किसने किया? इसका सही आंसर है बी, आइजैक। एमपीआई का निर्माण आइजैक ने 1958 में किया। यह व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को मापने के लिए तैयार की गई एक प्रश्नावली है। यह विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, एमपीआई माउ माउ टस्ले व्यक्तित्व प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न होते हैं? अगला इसका सही आंसर है 48। एमपीआई में कुल 48 प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार की विभिन्न विशेषताओं को उजागर करने में मदद करते हैं। या किशोर और वयस्क दोनों के लिए उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन है, एडवर्थ व्यक्तित्व प्राथमिकता मापने का निर्माण एडवर्थ ने किस वर्ष किया था? इसका सही आंसर है सी, 1957। ईपीपीएस का निर्माण वर्ष 1957 में हुआ। यह परीक्षण व्यक्तित्व की प्राथमिकताओं और प्रेरणाओं को मापता है। यह शिक्षण और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, माइनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी टेस्ट का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर है सी, हथवे तथा मैकिल ने। एमएमपीआई का निर्माण हथवे व मैकिलने ने किया। यह सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व प्रश्नावली है। यह मानसिक विकारों और व्यक्तित्व लक्षणों का मूल्यांकन करती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल समायोजन आविष्कारिता का निर्माण ब्रेल ने किस वर्ष किया था? जिसका उद्देश्य व्यक्ति में समायोजन संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना था। इसका सही आंसर है बी, 1934। ब्रेल ने इसे 1934 में विकसित किया। इसका उद्देश्य व्यक्ति के समायोजन और मानसिक व्यवहार में कठिनाइयों का मूल्यांकन करना है। यह स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए उपयोगी था। तो दोस्तों, ये थे आज के टीसीडीपी के क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही किए और अपनी अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के प्रश्न करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो की जानकारी जल्द ही मिल जाया करे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपने कितने सही किए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।